यदि आप शहर में रहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए और देखने के बाद अपने शहरी मित्रों को फॉरवर्ड भी कर दीजिए। किस तरीके से शहर में एक ऑर्गेनाइज्ड लूट हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो रहा है, उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। गांव में मान लीजिए कोई किसान जमीन खरीदता है खेती करने के लिए। 100 बाई 200 फीट का प्लॉट है, 100 फीट लंबा, 200 फीट गहरा। अगर उसने प्लॉट खरीदा, उस पे मेड़ बनाएगा और अपनी पसंद से जो उसको फसल उगाना है उगाएगा। वो 2 बार फसल उगाए, 3 बार फसल उगाए, उसके लिए कोई नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं, किसी परमिशन की जरूरत नहीं। उस जितना पैसा देगा उस पूरे के पूरे एरिया पर अपना मेड़ बंदी करेगा, ना उसको लेफ्ट छोड़ना, ना राइट छोड़ना, आगे छोड़ना, ना पीछे छोड़ना। लेकिन शहरों में पता चला आपने 20 बाई 40 का प्लॉट खरीदा, 50 बाई 100 का प्लॉट खरीदा, तो पहले भाई आगे भी आप 10 फीट छोड़ो, पीछे भी 10 फीट छोड़ो, दाएं भी 10 फीट छोड़ो, जो भी है दुनिया का नक्शा पास कराओ। और इतना आपके ऊपर लिमिटेशन डाल दी जाएगी कि आपको फर्जी नक्शा पास कराना पड़ेगा। फर्जी नक्शा का मतलब कागजों के लिए एक अलग नक्शा बनवाना पड़ेगा, एक्चुअल में एक अलग नक्शा बनवाना पड़ेगा। जो कागजों वाला नक्शा है उसके हिसाब से आप मकान बना ही नहीं सकते। उसमें इतना ज़्यादा छुड़वा दिया जाएगा आपसे कि पता चला आपकी 30% ज़मीन तो छुड़ उसी में चली जाएगी, खाली चली जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? मजबूरी में नक्शा दूसरा पास होगा और एक्चुअल में आप दूसरा बनवाएंगे। जब एक्चुअल में दूसरा बनवाएंगे तो चाहे वो एडीए हो, चाहे जेडीए हो, चाहे हुड्डा हो, चाहे म्हाडा हो, जहाँ जहाँ अलग अलग अथॉरिटी है, उसका कर्मचारी आएगा और कहेगा जी आपने नक्शा तो गलत, आपने जो नक्शा पास कराया उसके आप ज़्यादा बना रहे हो। अरे भाई, पैसा हमारा, प्लॉट हमारा, तुम कौन होते हो नक्शा पास करने वाले? गांव में किसी की हिम्मत है जाके कि किसान को कह दे कि भाई तुम्हारा ये खेत है, इसमें 10 फीट आगे छोड़ो, 10 फीट पीछे छोड़ो? किसी की हिम्मत है किसान से कह दे कि नहीं अभी मटर मत पैदा करो, इसमें भी चना मत पैदा करो, इसमें गेहूं मत पैदा करो? जब गांव में किसान से हिम्मत नहीं होती है, वहां कोई नक्शा पास नहीं कराना है, तो शहर में क्यों पास कराना? हाँ, आप अगर ये कहते हो कि भाई आपका 100 बाई 200 का प्लॉट है तो आपका जो छज्जा बाहर नहीं आना चाहिए, ये बात समझ में आती है। आप ये कह दो आपका रैंप बाहर नहीं आना चाहिए, बात समझ में आती है। आप ये कह दो कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूर आपको इसमें व्यवस्था करनी है, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। पानी की बचत होनी चाहिए। जो बारिश का पानी है उसको अपना डाल दिया, वो अपना नीचे चला गया, उससे वाटर लेवल बढ़ेगा, ये बात भी समझ में आती है। आपको अगर ये कहना है कि भाई सड़क पे गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, हम ग्राउंड फ्लोर अपना पूरा खाली रखेंगे, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी, ये भी बात समझ में आती है। आप अगर कहते हो कि मकान सुरक्षित होना चाहिए, इसलिए आपका पिलर इतना मोटा होना चाहिए, उसमें सरिया इतनी पड़नी चाहिए, सीमेंट बालू का रेशियो ये होना चाहिए जिससे मकान न गिरे, ये बात भी समझ में आती है। लेकिन आगे छोड़ना, पीछे छोड़ना, दाएं छोड़ना, बाएं छोड़ना, अरे जब प्लॉट हमारा है तो नक्शा आपका क्यों होना चाहिए? आप कौन होते हैं नक्शा पास करने वाले? जब आपने प्लॉट को बेच दिया, चाहे वो गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, चाहे वो दिल्ली में डीडीए हो, हरियाणा में हुड्डा हो, जयपुर में जेडीए हो, इलाहाबाद में एडीए हो, वाराणसी में वीडीए हो, कानपुर में केडीए हो, लखनऊ में एलडीए हो, जो भी, ऐसे पटना में भी, हर शहरों में अपना एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। वो नक्शे उसका उस प्लॉट पे, जब उसने प्लॉट को बेच दिया और वो प्लॉट का म्यूटेशन हो गया, खरीदार ने प्लॉट खरीद लिया, तो उस प्लॉट का मालिक तो खरीदार हो गया ना। तो उसको इस बात की छूट मिलनी चाहिए ना कि अपनी पसंद का अपना मकान बनाए हो। उसमें अथॉरिटी का क्या काम है? और अगर इतना ही करना है कि भाई ठीक है, जो नक्शा हमसे पास कराओ, तो फिर नक्शा पास करने के बाद 1 लाख रुपए दे के फिर उसको छज्जा क्यों बढ़वा देते हो? इसका मतलब ये भ्रष्टाचार करने के लिए नक्शा पास कराया जा रहा है। नक्शा ऐसा बनवाया जाता है, ऐसा मजबूर किया जाता है नक्शा पास बनाने के लिए कि वो नक्शे पे आप बना ही नहीं पाओ, और जब बना ना पाओ तो फिर आपको अपराधी बना दिया जाए। मतलब पैसा आपने खर्च किया प्लॉट खरीदने में, प्लॉट आपका है और आपसे कह रहे हैं हमसे नक्शा पास कराओ। नक्शा ऐसा बनाएंगे, ऐसा पास करेंगे जो उस पर आप बना ही नहीं सकते हो।
और जब बना नहीं सकते हो और आप थोड़ा मान लीजिए छत थोड़ी सी आगे बढ़ाई तो बोलेंगे जी आपने छत आगे बढ़ा दिया, एक काम करो 1 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो। इसलिए कह रहा हूं ये ऑर्गेनाइज लूट हो रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूं, इस ऑर्गेनाइज क्राइम को लूट बंद करिए। ये जो एडीए, जेडीए, एलडीए, पीडीए के लोग हैं, ये लूट करने के लिए ऐसी व्यवस्था बना रखे हैं। भाई जितने बड़ा प्लॉट है उसके छत बाहर नहीं होनी चाहिए, ये बात तो समझ में आती है। जितना बड़ा प्लॉट है उसकी रैंप सड़क पर नहीं होनी चाहिए, ये बात समझ में आती है। जितना बड़ा प्लॉट है उसके हिसाब से वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, बात समझ में आती है। अगर बड़ा प्लॉट है तो ठीक है, सोलर पैनल भी लगाना मैंडेटरी कर दिया जाए, ये समझ मतलब अगर आप पिलर कितना होना चाहिए, पिलर कितना मजबूत होना चाहिए, सीमेंट बालू का रेशियो कितना होना चाहिए, ये सब आप अगर बताओ तो समझ में आता है। ये अगर कंडीशन डालो समझ में आता है। ये क्या कि घटिया सा नक्शा पहले बनवा के उसको पास करने के लिए मजबूर करते हैं, और उस घटिया नक्शे पर आदमी मकान नहीं बना पाता, फिर वो अपनी पसंद का बनाएगा, और पसंद का बनाएगा तो आप पैसा लूटोगे, और ये पैसा नीचे से ऊपर तक जा रहा है। इसी पैसे में सुपरवाइजर आके वसूली करता है, फिर जेई को देता है, फिर एई को देता है, वो होते 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 वो मंत्री तक, शहरी विकास के मंत्री तक जा रहा है पैसा। ये एक ऑर्गेनाइज लूट का जरिया बना हुआ है। इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। पैसा हमारा, प्लॉट हमारा, तो नक्शा हमारा होना चाहिए। इसमें नक्शे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। सरकार का घर के नक्शे में इंटरफेरेंस क्यों होना चाहिए भाई? बाहर निकाल नहीं रहे और कोई अवैध काम कर नहीं रहे, चलो ठीक है, हाइट की भी एक लिमिट हो कि भाई ठीक है आपको 20 मीटर हाइट तक बनाना है, तो 20 मीटर हाइट तक सब बनाएंगे, बात समझ में आती है। लेकिन उसमें कि नहीं आपका किचन इधर होना चाहिए तो बेडरूम इतना बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए, तो वेंटिलेशन यहाँ होना चाहिए। अरे जो मकान बनाएगा अपना, वो अपनी पसंद का, उसको नहीं ध्यान है कि हाँ उसको कितनी सनलाइट चाहिए, कितनी सूर्य की रोशनी चाहिए, कहाँ उसको वेंटिलेशन चाहिए, कहाँ उसको टॉयलेट चाहिए। आज की डेट में सब वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हैं। वास्तु के हिसाब से लोग वैसे ही इतने कॉन्शियस हो चुके हैं। शहर में जो भी मकान बनाता है, छोटा छोटा मकान बनाता है, 100 गज के प्लॉट भी मकान बनाता है, तो वो भी देखता है वास्तु के हिसाब से बनाता है कि किचन कहाँ होना चाहिए, उसका पूजा रूम कहाँ होना चाहिए, उसका बेडरूम कहाँ होना चाहिए। खुद ही लोग कॉन्शियस है। तो इसमें ये जीडीए या नोएडा अथॉरिटी या हुड्डा या जयपुर अथॉरिटी या डीडीए और केडीए, एलडीए, पीडीए, एमडीए, टीडीए का क्या काम है भाई? इसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मेरी बात ठीक लग रही हो, इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा।